दोस्तों, सुप्रभातम। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े हमारे साथ में। मित्रों, स्नान ध्यान पूजा पाठ सब हो जाने के पश्चात आप लोगों के लिए हम अपडेट देने जा रहे हैं। फिलहाल कल भारतीय टीम ने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की है, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जिस तरीके से न्यूजीलैंड को परास्त किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और पूरी भारतवर्ष के मैं जो शुभचिंतक हैं भारतीय टीम के, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब भी उसमें सम्मिलित हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, कठिन संघर्ष और सही तालमेल निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता की ओर ले जा सकता है। और जिस तरीके से आप लोगों का इस समय ज़बरदस्त तरीके से आप लोग नोट्स बुक कर रहे हैं दोस्तों, मैं इस बात को लेकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आप लोगों के द्वारा इतना प्रेम दिया गया। हमें इसी प्रेम की अपेक्षा है, इसी प्रेम की हम आवश्यकता महसूस करते हैं। और ये भी आपसे वादा करते हैं कि निश्चित रूप से इस प्रेम को बनाए रखेंगे, है ना? तो आपको भी अगर हमारे यहाँ के ऐसे नोट्स जो कि आपकी सफलता की गारंटी कार्ड वाले हों, गारंटी कार्ड सहित हैं ये नोट्स, कि 100% प्रश्न उसमें से आने ही आने हैं, है ना? कहीं से बाहर से आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नोट्स तैयार कराए गए हैं कि इस नोट्स से ही आपको 100% प्रश्न फंस जाएंगे। और उसको आपको गारंटी कार्ड के रूप में जब मिलेगा तो आप स्वतः इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाएंगे, यार ये तो बहुत ही बेस्ट नोट्स है, इसको पढ़ लें तो हमारी नौकरी लग जाएगी। तो भाई देखिए, वो पढ़ने से ही सिर्फ नहीं, आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार आप जब करोगे तभी आगे का कुछ मैटर बढ़ पाएगा। चलिए, अब हम आते हैं अगले मुद्दे की ओर। तो दोस्तों, बुक कैसे करें? तो इसके लिए 8115 99 8001, है ना? 8115 99 8001, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए और भेज करके अपना नोट्स बुक कर लीजिए। आते हैं आपके सीधे मुद्दे की ओर। देखिए, प्राथमिक, है ना, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई। और उस बैठक में जो निर्णय लिया गया, कल की तारीख में एक बड़ी बैठक रविवार के दिन आयोजित की गई थी। और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राइमरी की भर्ती को निकालने के लिए, है ना, कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। प्राइमरी में जो भर्तियां पूर्व में चल रही थी, है ना, अब जाहिर सी बात है कि सबसे पहले अभी नया सत्र शुरू होने वाला है, तो सरकार की मंशा है कि इसमें भाषा शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाए। तो भाषा शिक्षकों की भर्ती को लेकर के ये बैठक हुई थी। और जाहिर सी बात है कि जूनियर पे भी बात हुई और इसके लिए भी बात हुई। तो भाषा बहुत ही अनमोल होती है। याद करिए कि जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ा करते थे, है ना, हम लोगों के समय भाई इंग्लिश मीडियम के विद्यालय बहुत ही कम संख्या में थे। और इंग्लिश का उतना विस्तार भी नहीं हुआ था जितना आज के समय में हो चुका है। कि आज तो, है ना, हम लोग हिंदी संस्कृत के टीचर हैं, हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ही जानते हैं, है ना? तो जाहिर सी बात है, अभी नहीं कहते, हम उनको सिखाते हैं, हिंदी भी सिखाते हैं। भाई हिंदी हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे फिर, है ना? और रही बात ये कि देखिए, अंग्रेजियत ठीक है, अंग्रेजी सीखना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अपने भाषा से अधिक महत्व देना, मैं तो इसके हमेशा खिलाफ हूँ। फिलहाल ये मुद्दा बात भांस का नहीं है। मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जो बैठक हुई है, उस बैठक से जो निष्कर्ष निकल कर के आया हुआ है, उसके अनुसार 30 अप्रैल तक प्राइमरी के 1 लाख पदों पर विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो माने 30 मई का इंतज़ार कीजिए, उस समय तक आपका विज्ञापन आपके पास में होगा और आप अप्लाई कर रहे होंगे। पहले टेट होगा, फिर उसके बाद में, है ना, उसके बाद आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके लिए डेडलाइन रखी गई है 31 अगस्त। चलिए, ये तो हुआ आपका भाषा शिक्षकों की भर्ती का। अब उसके बाद में टीजीटी 2025 की बात करें तो देखिए, उसके लिए भी बैठक में निर्णय लिया गया। कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई थी और कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ा गया और सबको पढ़ के सुनाया भी गया, जिसमें तर्क वितर्क सहित ये बोला गया कि देखिए, कमेटी का जो गठन हुआ था, अधियाचनों का जो पोर्टल था वो सब तो प्राप्त हो गया है, अधियाचन सब प्राप्त हो चुके हैं, वेरिफिकेशन के काम को भी जो है 95% पूरा हो गया है। तो विज्ञापन निकालने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। विज्ञापन को निकालने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पर निर्णय लिया गया कि देखिए, होली बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, होली भी निकट है। और है ना, मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे ही सही, सब धीरे धीरे सही,
सब रास्ते पे आते चले जा रहे हैं। मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और हाँ, एलटी की बात करते हैं तो देखिए एलटी का जो विज्ञापन है, एलटी के विज्ञापन में जो ये 2 चरण में हो कि 1 चरण में हो, इसको लेकर के मचमच मची हुई है। ये लोग भर्तियों को पहले तो लटकाए, वहाँ पे वो किए, ऐसे वैसे किए, लेकिन फ़िलहाल जो मुख्यमंत्री जी की सख्ती है, उसको देखते हुए इन्होंने निर्णय लिया कि विज्ञापन जारी कर लिया जाए, बाद में फिर समझौते बूझते रहें। ठीक है, जिन विषयों का विवाद की स्थिति है उनका विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा, उनका जब विज्ञापन बाद में आएगा। और यही कर्मवाय पहले कर दिए होते तो निश्चित रूप से फिर कोई दिक्कत ही न होती। तो इस विषय में अगर देखा जाए तो हिंदी विषय और कला विषय के लिए विज्ञापन फिलहाल अभी नहीं जारी होगा, और बाकी विषयों के लिए विज्ञापन जारी होंगे। और ये न हिंदी वाले अभ्यर्थी समझें कि उनका विज्ञापन नहीं आएगा, कला और हिंदी का भी आएगा। बस ये है, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। योग्यताएं स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए नए आयोग की योग्यताएं कुछ हैं और उसकी योग्यताएं कुछ हैं। उसमें बीएड अनिवार्य है, एलटी ग्रेड में बीएड हर एक विषय में अनिवार्य है। बिना बीएड के कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिएगा। एलटी के विज्ञापन में बिना बीएड के कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, बीएड कंपलसरी रहना जरूरी है। क्योंकि बीएड सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 9 और 10 के अध्यापन के लिए ही रहे, प्रवक्ता के लिए भी बीएड अनिवार्य होने की स्थिति है ना। क्योंकि देखिए एनसीटी का साफ कहना है कि जब बीएड की महत्ता ही समाप्त कर दी जाएगी, फिर बीएड कोर्स करेगा कौन। जाहिर सी बात है, 9वीं और 10वीं में पढ़ाने के लिए प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं, बिना बीएड के भी अभ्यर्थियों को रख लेते हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं उनको भी रख लेते हैं, उनसे भी पढ़वाते हैं, उनसे भी उनको भी आगे बढ़ाते हैं। तो फिर उसका मतलब ही क्या है, बीएड का फिर अर्थ क्या रह गया, बीएड का, टीटी का। टीटी तो देखिए एक तरीके से इन 3-4 सालों में महत्वहीन हो गई है। टेट का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। पहले टेट की अनिवार्यता रहती थी कि हर साल भर में 2 बार परीक्षा का प्रावधान किया गया था मनमोहन सिंह सरकार द्वारा। जब से यहाँ पे लागू किया गया तब से स्थिति बड़ी बदतर है। अब तो देख रहे हैं कि 2021 के वाला जो 22 में पेपर हुआ था, उसके बाद से कोई पेपर ही नहीं हुआ। तो भाई देखिए, टीटी को लेकर के कोई रुचि ही नहीं है सरकारों की। ठीक है, सरकारों को अब अनिवार्य रूप से कराना होगा, क्योंकि एनसीटी ने साफ तौर पे पत्र लिखकर कह दिया है कि आप लोग इस तरीके से रवैया अपनाएंगे तो हमें इस कमान अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, विवश होकर के। और याद रखिएगा, फिर आपके राज्य में भर्ती पर रोक ही लग जाएगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें क्लियर कट है। भाई देखिए, वो कहते नहीं कि जब सैया कोतवाल तो डर काहे का, तो भैया सैया का तो कोतवाल बैठे हैं, है ना। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, डर ही काहे, डर काहे के लिए डरे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और इसके अलावा आप लोगों का मैं बताना चाहूँगा, जूनियर की भाषा शिक्षकों की भर्ती तो आ ही रही है। 50,000 आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षकों की भी भर्ती आ रही है। और जो हमारे भाई बहन सामाजिक विज्ञान में अर्हता रखते हैं, उनको भी फार्म भरने का अवसर मिलेगा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में। अमूमन देखा जाता है कि प्राइमरी में, जूनियर में, है ना, ये जो इतिहास से रिलेटेड, है ना, सब्जेक्ट होते हैं, इसको सामाजिक विषय जिसको कहते हैं, वहाँ पे तो सामाजिक विषय कोई भी पढ़ा देता है, उनको नॉलेज हो चाहे न हो, पढ़ा देते हैं। तो इन सभी दुश्वारियों को दूर करने के लिए, चूँकि अब आप जानते हैं नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तो जब सब चेंज हो रहा है तो सब कुछ देखना पड़ेगा, सब हिसाब से ही चलना पड़ेगा, सब उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, घबराए नहीं। और 40,000 सिपाहियों की भर्ती को लेकर के जो बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पे ये स्पष्ट निर्देश है कि अब सिपाहियों की भर्ती का दूसरा चरण स्टार्ट किया जाए। 40,000 पदों पर फिलहाल ये विज्ञापन जारी होगा। मित्रों, मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के अभी भी जो लोग अफवाह के माहौल में जी रहे हैं, जिनका ये कहना है कि पेपर टलेगा, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको पेपर टलने की भविष्यवाणी करते हुए नहीं थक रहे हैं। ऐसे लोग कारण भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस कारण से ऐसा कर रहे हैं। बस उनको पास में एक मामूली सा तर्क है, केंद्र निर्धारण की सूची नहीं मिली है। आज ये बताइए, आप ही बताइए, आप हमें बताइए कि अभी तो पेपर होने में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है। और जब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है, तो ये बताइए, जब शादी पड़ती है तो शादी के 2 महीना पहले कार्ड बांट देते हैं क्या? नहीं ना। जाहिर सी बात है कि शादी नज़दीक आती है तो 1 महीना पहले कार्ड लोग छपवाते हैं, बिल्ड कराते हैं, बिल्ड कराने के बाद पश्चात उसको जा करके
जमा देते हैं लोगों के यहाँ है ना। तो ये वही है कि खांसी आवे आधी रात मुँह आवे सचैन, तो कंडीशन यही चल रही है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए मनोबल ना तोड़े अभ्यर्थियों का मनोबल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ना। मैं सभी यूट्यूबर्स से यह कहना चाहूँगा कि आप घटिया व्यूज़ पाने के चक्कर में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पाने के चक्कर में फर्जी खबरें न चलाएं। फर्जी खबरों का कोई औचित्य नहीं है। थंबनेल पे आप कुछ लिखते हो, विवरण आप कुछ देते हो, है ना, ऐसा थंबनेल बना करके लगाते हो कि अभ्यर्थी क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाता है, भाई ऐसा क्या हुआ है। तो मैंने एक जगह देखा था कि 2022 के का जो है अभ्यर्थन रद्द अरे मैं क्या मतलब तमाशा लगा के रखे हुए, ये कोई तरीका है, ये कोई प्रकार है, इस तरीके से कार्य करना चाहिए क्या? मेरा तो सीधा सा सिद्धांत है कि इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। और ऐसे कार्य करने वाले लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह हो रहे हैं और आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनना हो, एलटी का शिक्षक बनना हो, सिपाही भर्ती में चयनित होना हो या चयनित होना हो बीपीएससी की भर्ती में, आप सब हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के 100% सफलता की गारंटी वाले नोट्स हैं, आप चयनित हो सकते हैं। बीपीएससी की भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी भाई बहन हमारे यहाँ के नोट्स पढ़ करके सक्सेस हुए और आज वो बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं सर हम जून में आएंगे तो आपसे मिल करके आपके चैनल के लिए एक वीडियो शूट कराएंगे। हमने कहा देखिए हमें दिखावा नहीं पसंद है, सही बात है बताएं। और रही बात है कि हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी नहीं करते हैं, है ना, कि आओ भैया थोड़ा तुम सफल हो के आए हो ज़रा बताओ और ये हमारे चैनल के लिए बोल दो। हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारे बहुत से लोग हैं, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ वीडियो और बोल भी सकता हूँ, अभ्यर्थी हमारे स्टूडेंट ही हैं, कहते भी हैं, लेकिन हमने कहा कि ये सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। हम न्याय संगत और तर्कपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से हम आगे ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहते फिलहाल, जिसको है ना इस तरीके से लागू किया जाए, इस प्रकार की स्थिति में ले आया जाए। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे भाग्य के सहारे सब कुछ होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोगों को शिक्षा जगत की संपूर्ण खबरें सुनने में मिलेंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ बदलाव किया है, आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिटिक्स की खबरें भी आपको मैंने देनी शुरू कर दी हैं। तो ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से इसका लाभ उठाइए तो अच्छी बात है। इस लोग चीज़ों को आपको मज़े लेकर के सुनना भी चाहिए। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत जल्दी ही इसमें कॉमेडी इत्यादि भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो निश्चित रूप से हम कुछ नवीनता इसमें ले आना चाह रहे हैं, कुछ तार्किक समीक्षाएं भी होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि चैनल का नया वर्जन, नया स्वरूप आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। हम देखिए आप लोगों तक सदैव इस बात को पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, जो कि बहुत अनमोल होती है ना। आप लोगों तक सही जानकारी, आप लोगों का सही मार्गदर्शन, आप लोगों को सही दिशा में ले जाना, ये हमारा काम होता है। हम उसी दिशा की ओर आपको आगे बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, उसी दिशा की ओर आपको आगे ले जाते हैं। तो चलें अब आगे अगली न्यूज़ की ओर। दोस्तों देखिए, भर्तियों को क्रमबद्ध तरीके से सही ढंग से कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सही तर्क वितर्क के आधार पर आगे बढ़ा जा रहा है। भर्तियाँ आगे फंसे नहीं, है ना, इस दिशा में बहुत सार्थक प्रयास किया जा रहा है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका एक अलग ही लाभ आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भर्ती टीजीटी पीजीटी की हो, प्रवक्ता की हो, एलटी की हो, इन सभी भर्तियों के लिए, है ना, सरकार की ओर से पहल की जा रही है। इस पहल का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सब भर्तियों के अतिरिक्त जो विभिन्न भर्तियां उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती इसमें चल रही है, फार्म पड़ चुके हैं, उसमें लास्ट होने वाला है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए सब एक दूसरे के प्रति अगर आत्मीयता का रिश्ता बनाए रखें तो बहुत ज़रूरी होता है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग कम से कम 2-2 सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए जोड़ें और भी लोगों को जोड़ें। अब देखिए इस पर पॉलिटिक्स ब्लॉग भी शुरू कर लिया गया है,
तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इससे और भी लोगों के जुड़ने का सिलसिला तेज होगा। फिलहाल पहली वीडियो तो ठीक ठाक रही है, देखते हैं आगे। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।